हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर एक बार जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने 2 क्लास ले चुका हूं और यह मेरा तीसरा क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि आखिर मैथ का सिलेबस के बारे में मैंने एक क्लास ले चुका हूं और मेरा जो दूसरा क्लास था वह मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में था, जो यानी नंबर सिस्टम के अंदर जो भी आता है संख्याएं, क्लासिफिकेशन के अंदर के पहला क्लास जो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। उसमें मैंने प्रत्येक संख्या को बिल्कुल जीरो लेवल से बताया हूँ। जो भी दोस्त अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं वो दोस्त सबसे पहले जा कर के वो क्लास देख ले, क्योंकि आज का जो है क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। मेरा यह क्लास आज का जो भी क्लास होगा वह कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी होगा। तो सबसे पहले जो भी दोस्त क्लास नहीं देखे हैं, मेरा जो 2 क्लास अपलोड हो चुका है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जीरो टू हीरो क्लासेस के नाम से, वो सबसे पहले आप जा कर के वहाँ पे सर्च कीजिए यूट्यूब में जाके जीरो टू हीरो क्लासेस, और मेरा जो भी क्लास 2 है वो सबसे पहले जाकर आप वो 2 क्लास देख लीजिए। आइए आज हम तीसरा क्लास है मेरा। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट होता है क्या। जो मैंने पिछले क्लास में संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, जो मैंने बारीकी से प्रत्येक संख्या को मैं परिभाषित करके कुछ एग्जाम्पल भी दिया हूँ। तो वहाँ पे मैंने बता दिए हैं और मैं आज कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक बताने आया हूँ। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसमें आपको जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में देखता हूँ आखिर की कॉन्सेप्ट कौन कौन सा होता है इसमें, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। इसमें पहला ये कॉन्सेप्ट है कि श्रृंखलाओं के कुल पदों यानी श्रृंखलाओं के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बेसिक तो बिल्कुल भी आपको भी पता होगा कि बेसिक लेवल आखिर कैसे निकाल सकते हैं, बट एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। टाइम आखिर हम कैसे मैनेजमेंट करें, टाइम को हमको मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हमको टाइम मैनेजमेंट होता है। तो आइए सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट है कि श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे श्रृंखला के कुल पदों या क्या बोलेंगे, श्रृंखलाओं के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या या कुल संख्याओं की संख्या यानी n बराबर कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पे नीचे से हम लिखेंगे कि n बराबर, यानी n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी n बराबर इसका फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, इसका होता है अंतिम संख्या क्या होता है दोस्तों, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा सार्वंतर यानी डी, जिसको आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे कि सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर प्लस क्या होता है, सार्वंतर प्लस 1, यह मेरा कॉन्सेप्ट है। आप क्या होता है, श्रृंखलाओं के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा सार्वंतर प्लस 1। इसके बाद हम देखेंगे, जो भी दोस्त अभी तक क्लास ये देख रहा है, मेरा तीसरा क्लास है। सबसे पहले ये क्लास देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठे, या पेन या
एक पेज लेकर बस बैठे, जैसे जैसे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक बता रहे हैं आप वैसे वैसे बिल्कुल उतारना है, क्योंकि मैंने यहाँ 0 लेवल से क्लास इस क्लास को शुरू किया हूँ। अगला यहाँ पे देखना है, इससे अगला आपको देखना है कि श्रृंखलाओं के सभी पदों का योग कैसे आखिर निकालता है। श्रृंखलाओं का सभी पदों का योग यहाँ पे लिखना है आगे, श्रृंखलाओं का यानी श्रृंखला के यानी क्या लिखें, श्रृंखला के सभी पदों का योग, श्रृंखला के सभी पदों या क्या बोलेंगे, या सभी संख्याओं का योग भी इसे हम बोल सकते हैं, या सभी संख्याओं का योग इसे भी हम बोल सकते हैं। यानी कि योग बराबर फॉर्मूला आखिर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ से लिखेंगे योग बराबर इसका क्या होता है फॉर्मूला, अंतिम संख्या क्या होता है दोस्तों, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टा 2 गुने n, 2 गुने n, यानी n यहाँ पर क्या होगा, यहाँ n होगा यानी अंतिम संख्या होगा। यहाँ पर n बराबर यहाँ पर नीचे में हम लिख देते हैं, जहाँ n बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या, जहाँ n बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या। कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे देखना है कि जैसे हम कोई भी श्रृंखला देता है या कोई कुछ संख्या देता है जिसमें हमको क्या पूछता है, सभी संख्या को योग पूछता है, वहाँ पे हम बेसिक से बनाते हैं, बट ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी एग्ज़ाम में अगर हम बनाते हैं अगर इस प्रश्न को, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रश्न को आइए हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 50, यानी 50 तक पूछेगा कि कुल यानी सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा कॉन्सेप्ट, यानी योग बराबर क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू n बटा 2। जहाँ n बराबर क्या लेंगे, हम अंतिम संख्या दोस्तों लेंगे, जहाँ n बराबर क्या लेंगे, अंतिम संख्या लेंगे। यहाँ पे हमको लिखना है योग बराबर, क्या लिखना है, योग बराबर अंतिम संख्या हो गया 50 प्लस प्रथम संख्या 1 इंटू और n बराबर क्या लेंगे आप, अंतिम संख्या है कितना दोस्तों, 50 बट्टा 2 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 50 और 51 गुने 50 बट्टा 2, इसको काटो 25 को गुना करना है 51 से, 25 से कम 25 दूना 25 से कम 25, 5 हासिल 2, 25 पंच 125 और 2 127, यानी मेरा आंसर कितना निकल गया, 1275। बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आंसर निकाला हूँ जो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि आखिर इसी में एक और मैं एक ये यहाँ पे एक और आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आइए हम देखते हैं आगे, यहाँ तक मिटाते हैं। नोट हो गया यहाँ तक, ठीक है, नोट करते रहना यहाँ तक। आइए हम आगे देखते हैं आखिर आगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। आगे हमको यहाँ से लिखना है, स्टार में यहाँ से लिखना है कि जैसे क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि एक से लेकर n तक के सभी घन, एक से क्या लिखेंगे, एक से n तक, सॉरी एक से n तक के घन पूर्णांकों का क्या लिखेंगे, घन पूर्णांकों का योग बराबर इसका क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। एक जो है ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि एक से लेकर n तक के सभी घन पूर्णांकों का योग बराबर होता है n इंटू
n+1/2 होता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको हम बताते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 20 तक का कोई भी घन पूर्णांक दिया होगा और उसका योग पूछता है, तो यहाँ पे हम लेंगे n बराबर, यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, योग बराबर, जहाँ पे n बराबर क्या लिखेंगे हम, n बराबर मेरा हो गया यहाँ पर अंतिम संख्या, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा n बराबर क्या लिखा जाएगा, अंतिम संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे n का मान यहाँ पर होगा कितना, इसका फॉर्मूला था कि n × n+1/2, n बराबर कितना हो गया 20 यानी 20 × 20 + 1/2, इसको यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे ऐड करेंगे 20 और 21/2, यहाँ पर कर देगा 10 और इसको गुना करेंगे तो 210 मेरा राइट आंसर निकल गया। यहाँ पे यहाँ तक आप लोग बिल्कुल नोट हो चुका होगा। आइए हम इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मेरा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए तो आगे हम देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तब तक बोर्ड को साफ करते हैं। आइए कुछ मैं इससे आगे मैं बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल नोट करना है और बिल्कुल मैं बेसिक के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी यहाँ बता रहा हूँ और आगे ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर ट्रिक से कैसे निकालना है। आगे अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखना आपको, अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, जैसे कॉन्सेप्ट की एक से क्या होगा, एक से n तक के, एक से n क्या लिखेंगे, एक से n तक के घन पूर्णांक, एक से n तक के घन पूर्णांकों यानी घन पूर्णांकों के वर्गों का योग। यहाँ पे क्या होगा, घन पूर्णांकों के वर्गों का योग। वहाँ पे इससे अगला जो था कॉन्सेप्ट, पिछला कॉन्सेप्ट जो था कि एक से n तक के घन पूर्णांकों का योग, लेकिन यहाँ पे है वर्गों का योग। यहाँ पे क्या है, उसका वर्गों का योग। तो यहाँ पे इसका जो अलग इसका होता है कॉन्सेप्ट, योग बराबर इसका क्या होता है दोस्तों, n × n+1 × 2n प्लस क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। ये है कॉन्सेप्ट। क्या है, एक से n तक के सभी घन पूर्णांकों के वर्गों का जब योग रहेगा तो बिल्कुल इस जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हो, इस आप जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, बिल्कुल आपका राइट आंसर का है। क्या है कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, n × n+1 × 2n+1/6। कुछ आइए हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। जिस तरह की जैसे क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या कहते हैं, वर्गों का योग करना है, प्लस डॉट 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 प्लस जैसे ले लो 20 का स्क्वायर। इसका जब हमको वर्गों का योग पूछेगा तो कैसे निकालने हैं, यहाँ पे देखना है कि n बराबर आखिर लेना है कितना हमको। यहाँ पे n लिखना है, योग बराबर फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, योग बराबर क्या लिखना है, यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे लिख दें बोर्ड पर, इसको जस्ट फॉलो करना है। n का मान कितना होगा 20 × n+1 20 + 1 × 2n 20 + 1/6 20 इंटू यहाँ पर 21 इंटू 20 दूना 40 और 41/6। यहाँ पे काटना है 2 से 2 तिया 6 2 दहें 10 3 1 3 3 7 21 और क्या करना आपस में सबको गुना करना है। गुना करो दोस्तों, यहाँ पे गुना करके कितना हो जाएगा, बिल्कुल गुना करना यहाँ पे 7 7 चौका 28 0 कितना यहाँ आ गया 2870, बिल्कुल यहाँ पे कितना आ गया 2870 आ गया। आइए हम इससे आगे मतलब देखते हैं आखिर कॉन्सेप्ट, अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आखिर अगला कॉन्सेप्ट है क्या। अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको देखना है कि घनों का योग निकाल, यहाँ है वर्गों का योग। अगला जो है कॉन्सेप्ट वहाँ पे है घनों का योग।
तो आइए यहाँ पे लिखेंगे एक, यानी क्या लिखेंगे, एक से n तक के, एक से n तक के घन पूर्णांकों, यहाँ पे था वर्गों का योग, यहाँ पे क्या करना है, यानी घनों का योग करना है। क्या करना है, घनों का योग, घनों का योग बराबर जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल यहाँ ये हम लिखते हैं। क्या होता है, बिल्कुल आसान है इसका कॉन्सेप्ट, n इंटू एन प्लस 1/2, इसको बंद करके वहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। जैसे मैंने पिछला मैंने एक बताया था कि आखिर की 1 से लेकर 20 तक के जब जैसे सीरीज रहेगा, वहाँ पर आपको अगर योग पूछेगा तो वहाँ पे फार्मूला लगाना है कि n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पे जब घनों का योग पूछता है तो ठीक उसका वैसे ही फार्मूला लगाना है और बिल्कुल यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, यानी n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देना है। दोनों को ब्रैकेट में घेर करके और स्क्वायर कर देना है। यहाँ तक ठीक है, नोट हो गया। आइए जैसे हम कुछ इसका भी एग्जाम्पल जैसे हम कुछ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... प्लस 10 का क्यूब बराबर वाट, यानी इसका योग पूछ रहा है हमको। लिखेंगे यहाँ पे योग बराबर n का मान हमको कितना लेना है, n यानी अंतिम संख्या, n बराबर 10 लेना है। तो n इंटू यानी 10 इंटू 10 प्लस 1/2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोस्तों। आगे लिखेंगे यहाँ पे हो गया 10 इंटू 10 और 11/2 का स्क्वायर करना है। 2 1 2 2 5 10। यहाँ पे आखिर नीचे में हम लिखते हैं, आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिखते हैं 11 5 55 और 55 का स्क्वायर करना है। 55 का स्क्वायर करना, यहाँ पे देखते हैं 55 का क्या करना है, 55 का स्क्वायर करना है हमको। 5 25 25 2 27 5 7 5 12 10 3, यानी कितना हो गया 30 25, कितना निकला आंसर 30 25, यानी 3025 इसका राइट आंसर निकल गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में अगर सॉल्व करते हैं और यहाँ पे 1 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट करते करते 10 का क्यूब करते हैं आप, प्लस उसका हम ऐड करते हैं, तो कुछ वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा समय हमको लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर एग्जाम में अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको 25 से 30 सेकेंड में आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। आइए हम अगला जो कॉन्सेप्ट है, आइए हम देखते हैं आखिर अगला कॉन्सेप्ट है क्या मेरा। अगला कॉन्सेप्ट आइए हम देखते हैं। पहले इसको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, इसके लिए हमको अगला कॉन्सेप्ट ठीक है दोस्तों, कॉपी में आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए अब हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। मेरा अगला जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल नोट करना है। जैसे एग्ज़ाम में एक टाइप का और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस ... करके क्या रहेगा, प्लस n के पावर 4। तो यहाँ पे जो फार्मूला इसका लगता है, वहाँ पे लगता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 2n, क्या होता है 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 बट्टा, पूरा का बट्टा यहाँ पर देना है दोस्तों, पूरा बट्टा हो गया 30। बस बिल्कुल यही आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। क्या होता है 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 ... जैसे n के पावर 4, अगर यहाँ तक कोई भी श्रृंखला रहता है या संख्या का सीरीज रहता है, अगर यहाँ पर आपको कुल पदों का योग पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। इसका कॉन्सेप्ट है करके n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 बट्टा 30। आइए इससे अगला जो भी कॉन्सेप्ट है ये हम देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरा वह है कि
एक से यानी एक से क्या लिखेंगे, एक से n तक की सम संख्या के वर्गों का योग यहाँ देखेंगे। एक से n तक क्या लिखेंगे, एक से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, एक से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। योग बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखना है बिल्कुल आपको, n इंटू एन प्लस वन। क्या लिखना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू क्या लिख रहा है, इंटू एन प्लस टू, आप बट्टा कितना लिखना है, बट्टा 6। बिल्कुल ठीक, 6। इसको बंद करना है, जैसे जैसे हम बंद करते हैं उस वजह से आपको भी बंद करना है, ब्रैकेट में से इसको बंद करना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर बिल्कुल ये इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे वर्गों का योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, अगला जो यहाँ से कॉन्सेप्ट है मेरा, इसका भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं। इससे अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये तो हो गया सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद क्या आता है, विषम संख्या के वर्गों का योग। उसमें देखना है कि एक से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का क्या लिखना है, वर्गों का योग बराबर, ये तो हो गया सम संख्या के वर्गों का योग। और जब यहाँ पे विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा जाएगा तो इसका भी जो भी होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना है, n इंटू एन प्लस वन। क्या लिखना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6। क्या लिखना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6। बिल्कुल यहाँ तक आपको ये नोट हो गया होगा, पता है हमको। आइए हम इस जो मेरा इससे अगला कॉन्सेप्ट है, आइए मैं देखता हूँ कि आखिर अगला कॉन्सेप्ट है क्या। तब तक बोर्ड को नीचे में साफ करता हूँ। ठीक, अगला जो भी कॉन्सेप्ट है बताता हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरा आपको यहाँ मैं बताता हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है, पूछता है कि एपी में भी कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एपी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछता है कि n पदों का योग बराबर, एक क्वेश्चन वहाँ से आता है कि श्रृंखला दिया रहता है, जैसे कोई सीरीज दिया था, वहाँ पे पूछता है कि n पदों का योग। तो वहाँ पर लिखा है n पदों का योग। क्या लिखना है, n पदों का योग, कि n पदों का योग बराबर फॉर्मूला कहता है, कॉन्सेप्ट इसका जो होता है n बट्टा क्या होता है, n बट्टा टू। क्या होता है, n बट्टा टू इंटू 2a। क्या होता है, n बट्टा टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, n पदों का जब भी हम योग निकालेंगे तो n बट्टा टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इसको बंद करना है। बिल्कुल यहाँ तक नोट हो गया होगा, पता है हमको, बिल्कुल यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। एक इससे जो मेरा इससे अगला जो भी कॉन्सेप्ट है देखते हैं। ये हम तो कुछ बोर्ड को पहले साफ़ करते हैं। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है आपको बताते हूँ। ये तो हो गया सम संख्या, विषम संख्या, और एक आता है आभास संख्या। आभास संख्या के भी मतलब कॉन्सेप्ट ये हम देखते हैं कि आभास संख्या आखिर क्या है। आभास संख्या का कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में, बिल्कुल आपको ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल 25 से 30 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट लिखना है अगला 50 तक। जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि 50 तक
50 तक की अभाज्य संख्याएं, यानी 50 तक कुल 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 50 तक यानी 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, जैसे 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने जो इसका कॉन्सेप्ट बनाया बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम फ़िलहाल बोर्ड पर बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको पेन और कॉपी लेकर नोट करना है। यहाँ से 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि आखिर ये कैसे हमको पता हो कि आखिर 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमको मतलब बारीकी से यहाँ पे काउंटिंग करना है। बिल्कुल आपको काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल आप उसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, फॉलो करना है एग्ज़ाम में। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे आखिर एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि मेरा जो पिछला क्लास था उसमें मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बिल्कुल आपको 0 लेवल से बता चुका हूँ कि आखिर अभाज्य संख्या है क्या। उसके आप कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे चुका हूँ। आखिर अभाज्य संख्या जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे एक से लेकर 50 तक, यानी 1 से और 50 के बीच में हमको देखना है। एक अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 2, बिल्कुल 2 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 और 2, यानी क्या हम यानी 1 और स्वयं, तो 1 और 2 इसका 2 है और 3 है। 2 को तो हमको ये कॉमन हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि आखिर अभाज्य संख्या कैसे हम काउंटिंग करेंगे। 2 तो पता चल गया। इसके बाद मेरा जो कुछ कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपको नोट करना है। देखिए मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आपको करना है क्या, आपको तो लग रहा है 6 का पहरा आता है। 6 का तो पहरा आप लोग को भी आता होगा। क्या करना है, क्योंकि 6 के पहरा लिखना है। पहरा तो 6 के लिखना है, बट क्या करना है कि 50 तक ही लिखना है। ये 50 तक या 50 के अंदर तक लिखना है, 50 से ऊपर हमको नहीं जाना है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 के 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 ताके 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। लेकिन हमको प्रश्न में क्या पूछता है 1 से लेकर 50 तक, यानी 50 तक बिल्कुल हमको रहना है, इससे आगे नहीं जाना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 ताके 36, 6 7 42, 6 8 48, 54 अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल 50 से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आपको आप करना क्या है, बिल्कुल आप बने रहिए इस क्लास में, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे करना क्या है, आपको इस साइड जो है ना, आपको एक मतलब प्लस करना है, और इस साइड आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, और यहाँ पे लिख देना है जो भी संख्या मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, एक प्लस करके और एक माइनस करके आपको लिखना है। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक प्लस और एक माइनस करना है। लेकिन प्लस किस साइड करना है और माइनस किस साइड करना है, वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर हमको प्लस किस साइड करना है और माइनस किस साइड करना है। आइए हम इसको कुछ पक्ष यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष मान लेते हैं, क्योंकि आपको याद रहे कि हमको किस साइड प्लस करना है और किस साइड हमको माइनस करना है। इस साइड हम मान लेते हैं यानी बायां, और यहाँ पे लिखते हैं दायां। हमको क्या करना है कि दायां साइड क्या करना है, +1 करना है, और इस साइड क्या करना है, -1 करना है। ये बात हमको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि हमको बायां साइड -1 करना है और दायां साइड +1 करना है। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, और इस साइड 1 माइनस करना है तो कितना हो गया, 5, 12 और 1 13, इस साइड माइनस करना है 11, 19, 17, 24 और 1 25, 24 में से 1 23, 30 और 1 31, यहाँ पर हो गया 29, 1 माइनस होकर के 29,
36 और 1 37, 36 में से एक गया 35, 42 और 1 43, एक माइनस हो गया 41, 48 और 1 49 और 48 में से गया 47। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन बट एक बात यहाँ पे आपको और ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो हमको तो सबसे पहले ये जो हमेशा 2 कॉमन लेना ही पड़ेगा। 2 कॉमन लेने के बाद हमको अगला देखना है कि अगला अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है। 2 3 के बाद कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है। तो 5 और 7 को भी लेना है, लेकिन 5 और 7 के जस्ट नीचे कोई भी अगर संख्या आता है, अगर वह संख्या अगर 5 और 7 से अगर वह संख्या विभाजित होती हैं तो उस संख्या को हमको नहीं लेना है। समझ में आया दोस्तों। फिर हम एक बार फिर आपको हम बताना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 50 तक अगर आपको पूछा जाए कि कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले आपको 2 और 3 कॉमन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद कौन सी संख्या आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, 2 3 कॉमन ले करके और 6 का पहाड़ा लिखना है। लेकिन 6 का पहाड़ा लिखना तो है, लेकिन कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक पूछेगा वहीं तक, उससे हमको आगे नहीं जाना है। तो 6 का मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहाड़ा लिख दिया हूँ, जो आपको बोर्ड पे है। और क्या करना है, इसमें एक जो है माइनस करना है और एक प्लस करना है। तो बायां साइड आपको माइनस करना है और दायां साइड आपको एक प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ से जो भी मेरा यहाँ तक आपको आपके मन में एक प्रश्न उठता हुआ कि आखिर सर यहाँ भी मतलब 5 और 7 है, तो यहाँ मतलब हम इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन बट आपको लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 का क्या होता है, 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5, और 7 का भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 7। यहाँ तक, यहाँ जो है ना 5 और 7 आपको बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर 5 से कोई भी अंक या 7 से कोई भी अंक अगर विभाजित होता है तो उस जो है यानी उस अंक को हमको नहीं लेना है। आइए आगे हम चेक करते हैं कि आखिर कौन कौन सा अंक यहाँ पे 5 या 7 से विभाजित होता है। 11 13 नहीं है, 17 19 यहाँ भी नहीं है, 23 25 नहीं है, लेकिन 25 देखना है। 25 5 से विभाजित होता है। क्या करना है, 25 को हमको कट, यहाँ पे कट का चिन्ह लगाना, आपको भी कट का चिन्ह लगाना है ऐसे कॉपी में, कि याद रहे आखिर कि हम अगर कॉपी जब भी हम उल्टाए तो हमको पता रहना चाहिए आखिर कि ये मतलब 25 बिल्कुल हम नहीं लिए हैं। 25 के बाद देखते हैं 29 31 35 37, बिल्कुल 35 5 से भी विभक्त है और 7 से भी बिल्कुल 35 को नहीं लेना है। इसके बाद देखते हैं 41 और 43, 47 और 49, 47 हाँ 49 क्या है, 7 से विभाजित है। तो ये यहाँ पे जो मैंने कट किया है बिल्कुल उस जो है संख्या को क्या करना है, काउंटिंग बिल्कुल नहीं करना है। और आगे अब हम काउंटिंग करते आखिर की 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आइए हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं बारीकी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 15। यहाँ पे लिखना होगा आपको कि 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 50 तक कुल 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या हैं। आइए फिर एक बार हम काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आपको देखना है, इसको हम यहाँ पे घेर दिए हैं क्योंकि ये दोनों हमेशा कॉमन रहता है। 1 2 इसको भी काउंटिंग करना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिल्कुल आपका आंसर कितना आ गया, 15। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बताए हो और मेरा कॉन्सेप्ट ये है। आप जो है कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, या तो रेलवे का एग्ज़ाम हो या SSC MTS या SSC GD या UP पुलिस हो या तो बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम में आप जाइए। अगर प्रश्न अगर आपको यहाँ से अगर मिलता है तो आप बिल्कुल आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं, सॉल्व मतलब कर सकते हैं।
बिल्कुल आप कम समय वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत जो है टाइम जो है वहाँ पे आपको बहुत कम मतलब लगेगा। अगर आप अगर क्वेश्चन को अगर बेसिक्स अगर आप सॉल्व करते हैं या तो आप बारीकी से आप इसको काउंटिंग करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप इसको अगर आपको यहाँ से अगर प्रश्न आता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो आप इस जो है कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए ताकि आपको कम समय में मेरा आंसर आ चुके। इसीलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, वह मेरा यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ जो भी क्वेश्चन SSC रेलवे SSC या तो रेलवे या RRB में पूछ चुका है, बस इसी से रिलेटेड जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो मेरा अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यानी इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को बारीकी से जवाब देंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक भी बताया हूं और उस क्वेश्चन को आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 20 से 25 सेकेंड में आप उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया हूँ। तब तक के लिए ओके बाय। और सबसे पहले मैं एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों को कि आप लोग अगर मेरे इस YouTube चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर मेरा जो चैनल है 02 हीरो क्लासेस के नाम से आप जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि यह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए बिल्कुल।